Hello students, welcome you all at Mr. Academy online classes. Today we are going to study about sentences and this one is part 1. In this part we shall study about the definition, kinds and examples of sentences. So what is a sentence? As we know, sentence is made up of different words and this is the proper arrangement of words in an order which has complete and meaningful sense. So what is the definition of sentence? The definition of sentence is a group of words which is arranged in a systematic order and has a complete and meaningful sense. सेंटेंस जो है हमारे यह एक वर्ड्स के एक लॉजिकल अरेंजमेंट होते हैं जिनका कि एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस होता है. लाइक he is writing a novel. Here he is writing a novel. ये एक लॉजिकल ऑर्डर में है, यह अरेंजमेंट में है. लाइक यहाँ पे जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड अदर वर्ड्स जो है यह प्रॉपर वे में अरेंज है. इसका एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस है. लेकिन इन्हीं सेंटेंस को अगर हम रखें इस तरह से, लाइक यहां हमने सब वर्ड्स का एक अरेंजमेंट लिखा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं है, जिस सीक्वेंस में होना चाहिए. तो एक सीक्वेंस में होते हैं तभी ये क्या कहलाते हैं, एक सेंटेंस कहलाते हैं. सो यह एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, यह अरेंजमेंट नहीं है. प्रॉपर एक सीक्वेंस में यहाँ पर यह नहीं है, इसलिए क्या सेंटेंस नहीं है. तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं जिनका कि कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस होता है. सो वंस अगेन, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is arranged in a systematic order and has a complete and meaningful sense. तो इस तरह से सेंटेंस. अब सेंटेंस के जो एग्जांपल है यहां हमने लिखा सेंटेंस लाइक come here. This one is also one kind of sentence, imperative sentence that begins with first form of verb. Again, what a ब्यूटीफुल सीन इज. अब यहाँ पे यह भी क्या है, एक सेंटेंस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज. यह भी सेंटेंस है, इनका भी एक पर्टिकुलर मीनिंग है. तो इस तरह से सेंटेंस क्या है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना, इसमें क्या इनका अलग अलग जो सेंस निकल के आता. तो सेंटेंस ये है. अब इसमें से हमारे जो सेंटेंस के काइंड्स हैं, सेंटेंस के काइंड्स हैं कौन कौन से. सेंटेंस, अब डेफिनेशन के बाद से सेंटेंस के काइंड्स अगर आए तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हमारे हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस. तो सेंटेंस मेनली हमारे दो काइंड्स के होते हैं. एक तो कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और एक होता है मीनिंग के अकॉर्डिंग. तो जो मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस होते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू मीनिंग, according to structure. तो मीनिंग के अकॉर्डिंग, अभी यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखे हैं ये मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस है. यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ये मीनिंग की तो मीनिंग क्या निकल रहा है इसके अकॉर्डिंग होते हैं. तो मीनिंग के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होते हैं वह 4 टाइप्स और 5 टाइप्स के होते हैं. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. तो हम देखते हैं वन बाय वन कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं. कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं. अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंसेस आर मेनली 4 टाइप्स: अफर्मेटिव सेंटेंस, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and there is one kind also known as optative sentence. तो इस तरह से मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस 4 तरह के होते हैं. दैट इज
affirmative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and one is operative sentence. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमारे सेंटेंस में कौन कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। अब हम ये देखते हैं कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है कौन कौन से, वन बाय वन हम एक एक को स्टडी करते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। हमारे ऐसे सेंटेंस जो हमें अफर्मेशन बताते हैं, किसी स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं, तो यह एक हमारे क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव के एग्जांपल्स हैं हमारे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। अब ये हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, यह मेयर स्टेटमेंट है, मेरा डिक्लेरेशन है, तो ये हमारे क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमें किसी चीजों के अफर्मेशन के बारे में बताते हैं, तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे आई टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज, तो हियर आई टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखिए यही इसी सेंटेंस में अगर हमारे नेगेटिव वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो अफर्मेटिव का एक और काइंड मिल जाता है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हमें नेगेटिव बनाना हो उसमें, तो हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं, हम्प्टी डम्प्टी डिड नॉट सिट ऑन ए वॉल एंड आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज, तो यह हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोस व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे जो होते हैं वह क्वेश्चंस पूछने के लिए काम में आते हैं। तो अब इस तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे यहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हिच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन व्हिच बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड्स। तो जो क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होते हैं दैट इज नोन एज रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं दैट इज नोन एज नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नॉन रीजनेबल को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और रीजनेबल को क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक डू यू study English language, डू यू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये हमारे को डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहा। इज ही प्लेइंग चेस राइट नाउ, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि वह हमारे बिगिन होते हैं हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं और एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क के। तो एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क्स जरूर प्लेस होता है। इसके बाद से जब हमारा सेंटेंस है और इसको हम ये हमारे नॉन रीजनेबल है या यस नो टाइप है, यही अगर इसके पहले हम ऐड करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स तो ये हमारे बन जाते हैं रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड्स ऐड करने का सेंस ये है कि अगर हम इसको लिखें व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, why is he playing chess right now। तो यहाँ पे अब जो हमारे क्वेश्चंस बिगिन हुए ये क्वेश्चन वर्ड से बिगिन हुए हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रीजनेबल या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह सब हमारे इंड होते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। इसके बाद में हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वह हमारे ऑलवेज बिगिन होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, यानी कि यह हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस एक्सेट्रा के बारे में बताते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क परमिशन, गिव रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर एक्सेट्रा, इसी के लिए यूज किए जाते हैं। और ये ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं, मींस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होते हैं सर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होते हैं। इसमें लाइक ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया। काइंडली हेल्प मी, ये है। डू नॉट रन ऑन द रोड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे हैं, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होंगे, या फिर इंट्रोगेटिव में जो कुछ हमारे एडवाइस या सजेस्टिव सेंटेंस होंगे वह, या प्रोहिबिटिव सेंटेंस होंगे तो वह डू नॉट से भी बिगिन होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमारा डू नॉट से या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होता है। अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस। जो हमारे सडन फीलिंग या इमोशंस होते हैं उसके लिए एक्सप्रेस करते हैं। ये दो तरह से, एक तो बनते हैं जिसमें हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं, दूसरा हमारा व्हाट या हाउ से बिगिन होता है, और एक वर्ब पे एंड होता है। तो ये दो तरह के होते हैं। लाइक हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब ये देखो हमारे इंटरजेक्शन वर्ड से बिगिन हुए हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। Alas, my old friend has died। तो यहां पे alas, हुर्रा ये इंटरजेक्शन वर्ड है। दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे जो और बिगिन होते हैं वह होता है What a beautiful she is। ये देखो हेल्पिंग वर्ब पे ये इंड हो रहा, यानी ये हमारा हेल्पिंग सॉरी वर्ब पे इंड हो रहा। दूसरा इसी में हाउ ब्यूटीफुल रेन इज। हाउ से या वाटर से भी बिगिन होगा। तो इस तरह से ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल है। और क्या या इंटरजेक्शन वर्ड्स उसमें आएंगे, या फिर वाटर या हाउ से बिगिन होंगे, और लास्ट में इंटरजेक्शन वर्ड पे एंड होगा। ये हो गया। लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या? ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अपने ब्लेसिंग्स या कर्स को एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। मींस ब्लेसिंग या कर्स को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें जो हमारे ब्लेसिंग्स, कर्स, विशेष जो होते हैं ये सब इसमें आते हैं। ब्लेसिंग्स मींस जस्ट लाइक मे यू पास योर टेस्ट। तो मे से बिगिन होंगे। ब्लेसिंग्स देते हैं मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू ऑल गो टू हेल्प, मे यू ऑल फेल। ये सब हमारे एग्जांपल्स किसके हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के। आगे जो हम विशेष को बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो यह भी हमारे क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। गुड मॉर्निंग, गुड बाय एक्सेट्रा, ये सब हमारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हियर इन दिस पार्ट वी डिस्कस अबाउट the sentence and kinds of sentence. In next part we shall discuss about parts of sentence which is subjective and predicative part. Thank you for